डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार। साई वाणी प्रारंभ करो, जारी रखो। इस विचारधारा से तमाम पूरे विश्व के साई भक्तों के लिए मैं साई वाणी का जो प्रारंभ कर रहा हूँ, इस कार्य के प्रति मैं आप सबको अनुग्रहित करना चाहता हूँ कि जीवन बदलने के लिए और जीवन में क्रांति लाने के लिए साई वाणी को प्रारंभ किया। ये विचारधारा बहुत बड़ी विचारधारा है, जो विचारधारा लोगों के जीवन में बदलाव लाती है। मानवता ही धर्म है, बहुत सारे महान लोग कह के गए। स्वामी विवेकानंद से लेके जिन्होंने योग के माध्यम से, अरबिंदो से लेके रामकृष्ण परमहंस तक, और भारत एक देवभूमि कही जाती है। भगवान कृष्ण ने यहाँ के गीता का संबोधन किया और अर्जुन, हर कोई अर्जुन है और अपने जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए नहीं कि बल्कि जीवन में जीने की कला सिखाने का जो साई वाणी का प्रयास है, ये प्रयास आप सबको जोड़ने के लिए है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। अपने जीवन में हमारा लक्ष्य, हमारा संकल्प, हमारे जीवन के प्रति एक सद्भावना होनी चाहिए। यह सद्भावना उसी कार्य के प्रति प्रविष्ट होती है, उसी जीवन के प्रति प्रविष्ट होती है जो जीवन कुछ करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, कुछ जीतना चाहता है, कुछ कहां तक पहुंचना चाहता है। इच्छा बहुत कुछ होती है। एक इंसान को इसी जन्म में बहुत कुछ करना होता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वो शुरुआत नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत दूर तक पहुंच सकते हो, एक एक कदम उठाओ, एक एक कदम से ही जिंदगी को शुरू करो, आखिरी तक पहुंचने के सातत्य रखो। मैं बहुत प्रीतिपूर्ण कहानी आप सबको कहना चाहता हूँ। अपने जीवन में निजी स्तर पर कर्म का सिद्धांत कहते हुए और कर्म बताते हुए मैं कहूंगा कि दुखी मत होना चाहिए। जो भी आता है ना, उसके साथ सामना करना, डट के सामना करना। क्योंकि जब आप डट के खड़े रहते हो ना जीवन के सामने, तो जीवन आपको बहुत कुछ सिखाता है, आजमाता है, कभी कभी आपकी परीक्षाएं लेता है, लेकिन उस परीक्षाओं में पास होने के लिए हमें डट के खड़ा होना चाहिए। इसीलिए मैं आज साई ध्यान और साई क्रिया आपको सिखा रहा हूँ। ये साई ध्यान, साई क्रिया, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं निजी जीवन में, सुनील जी आप इस साई वाणी का लक्ष्य क्यों रखे, क्या रखे? मैंने एक ही लक्ष्य रखा है कि आपके जीवन में क्रांति लाना, जीवन में आगे जाके आप कुछ करना। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, लेकिन जो अच्छी चीजें आप करना चाहोगे, उसको जो बोओगे वो उगने वाला है। आज का जो आपका परम कर्तव्य है वो है अच्छा कर्म करना। क्योंकि अगले 1 महीना मैं लगातार कर्म के सिद्धांत के ऊपर बोल रहा हूँ, और मुझे बोलना आपके लिए इसीलिए है क्योंकि कर्म करेगा तो नर का नारायण भी बन जाएगा। बहुत दुखी लोग मैंने देखे, लेकिन बाद में जीवन में उनके आनंद आया क्योंकि उन्होंने कर्म आज बदले। देखो, जो पिछला हुआ वो छोड़ दीजिए, और जो आगे आने वाला है उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। आज का दिन को अच्छा करो, जीवन उज्जवल है, क्योंकि यही सिद्धांत है बेसिक स्तर पर। कहानी बड़ी प्रीतिपूर्ण है, उसको आप ठीक से समझिएगा। कभी कभी हम तजुर्बों को नजरअंदाज कर देते हैं और जोश में होश खोते हैं और जिंदगी को बर्बाद करते हैं। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति।
क्रोध एक ऐसी चीज है, काम एक ऐसी चीज है, लोभ एक ऐसी चीज है, मद एक अच्छी चीज है, लोभ एक ऐसी चीज है कि जो ऐसी चीजें हैं जो जीवन को बर्बाद करती है, नष्ट करती है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। हम तो ऐसे ही चलते रहते हैं, किसी मस्ती में, किसी गलत एहसास में जब हम जीते हैं ना, तो जिंदगी राख हो जाती है। भाई और बहनों, मैं आज विश्वास देना चाहता हूं, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बट गया, जल उठे दिए और अंधेरा किया। ये जीवन का अंधेरा। लक्ष्य हमारा अगर अच्छा है, साफ सुथरा है, तो हमें पहुंचना पड़ेगा। भगवान भी ताकत देंगे। इसीलिए एक शब्द है मेरा, आप अपने जीवन में अल्केमिस्ट बन जाओ, अपने जीवन की शक्ति बनो। और उस शक्ति के लिए छोटी सी कहानी सुनिए। एक आश्रम से एक बहुत बड़े बुजुर्ग 70-75 इस उम्र के और एक 20-22 साल का नौजवान, दोनों निकलते हैं प्रवास के। रास्ते में जंगल आते हैं। जैसे ही जंगल को पार कर लेते हैं तो बीच में नदी आती है। नदी को एक नाव में बैठते हैं और नाव से पार करते हैं, क्योंकि नदी के पार कुछ दूर तक एक मंदिर था और शाम को 5 बजे से पहले वहां पहुंचना होता है। पहले भी मैंने एक बार ये कहानी बताई, मैं आज फिर से दोहरा रहा हूं, क्योंकि इससे सटीक कर्म का सिद्धांत मैं कहने वाला हूं। अब ठीक से सुनिए इस बात। और फिर वो जो नाव चलाता है उसको कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि हमें वहां पहुंचना है, जल्दी थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। वो भी बूढ़ा इंसान होता है, उसके भी बाल पके होते हैं। वो कहता है, बेटा तूने प्रश्न पूछा, मैं उत्तर देना पसंद करूंगा। देख, अभी 2 बजे है दोपहर के और अभी 3, 4, 5, 3 घंटा बाकी है। मैं तो 20 मिनट में आपको ये नदी पार करवा दूंगा, लेकिन उसके बाद एक बात याद रखना, भागना मत। आहिस्ता आहिस्ता, कदम 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 प्रारंभ करो, जारी रखो। इस तरह से चलना और पहुंच जाओ। तो वो बूढ़ा जो इंसान होता है, गांव में बैठा हुआ उसकी तरफ देखता है, सिर्फ स्मित हास्य करता है, हंसता है। क्योंकि कभी कभी जब मैच्योर लोग मिलते हैं ना, तो एक दूसरे को बहुत आसानी से समझते हैं। और जो इनमेच्योर लोग होते हैं ना, जो जिनको समझदारी कम होती है ना, वो अपना ही तोरा चलाते हैं, सुनते नहीं। फिर वो लड़का कहता है, आप गलत बोल रहे हैं, आहिस्ता पहुंचूंगा तो चलूंगा तो कैसे पहुंचूंगा, जल्दी भाग लेके जाना पड़ेगा, रास्ता कितना दूर है, नजदीक तो है। तो वो हंसता है और कुछ नहीं, दोनों उतर जाते हैं और आराम से शुरू करते हैं। तो बूढ़ा इंसान उस नौजवान को कहता है, बेटा मेरी बात सुन, मेरा भी तजुर्बा है, भले मेरे से ज्यादा तूने किताबें पढ़ी है, लेकिन मेरा भी थोड़ा तजुर्बा है, और जो नावाडी ने कहा है वो भी सही है। थोड़ा सा सुन, आराम से जाएंगे, पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे भागना है। मतलब उस समय उसकी विनाशकाले विपरीत बुद्धि काम करती है। सच है, ये सच है, मैं कह रहा हूं। कामी इंसान, एक 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 बहुत बड़े महान दार्शनिक हुए ओशो, उन्होंने कहा, काम जो इंसान एक स्त्री उसको सेटिस्फाइड उसके जीवन में पत्नी तौर पर नहीं कर सकती, उसको पूरे धरती की स्त्रियां कम कर। सच है, एक जीवन में समाधान दे सकता है, नहीं तो फिर हजारों भी नहीं। कामी क्रोधी एक क्षण के लिए किसी को मार देता और जिंदगी भर जेल के सलाखों में पीछे रह जाता है। एक क्रोध, लालची, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और इतना मिलता है कि उसको ठीक से हाजिर भी नहीं करता। लोभी, मेरा ही, मुझे ही चाहिए। मत, दूसरे के बारे में घृणा, तिरस्कार, मत्सर, एकदम घृणा करना उसके बारे में। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, ये षड्विकार है, भगाते हैं, कहीं नहीं। आपने देखा, मैंने देखा, 3W is every behind the crime. Every crime is behind 3W. Women, wealth, wine. इसके बगैर कोई क्राइम ही नहीं है दुनिया में। अगर हो सके तो ढूंढ के दे देना, मैं इसको बख्शीश दूंगा। भाई और बहनों, एक बात याद रखना, क्योंकि वो इंसान, उसको लालच था जल्दी पहुंचने, भागा, सुना नहीं किसी, चलते चलते भागते गया, बीच में जाके एक जगह पे खड्डा था, गिर गया, पैर टूट गया, फिर और टूटे हुए पैर से ही चलने लगा आहिस्ता आहिस्ता, फिर गिर गया, फिर भी भागने की ललसा मनीषा, फिर वहां गिरा तो वहां देखा एक जगह पे साइड में पड़ा, जंगली जानवर आया, उसने उसके ऊपर हमला किया, इधर ही बूढ़ा इंसान हाथ में काठी लेके आराम से ठक ठक बजा के एक कंडील लेके, जहाँ जंगली प्राणी भी आए तो आगे को डरते वो भाग जाते, ऐसा लेके आराम से, और उसने देखा तो साथी, नौजवान साथी शुरू में भागा, लेकिन बीच में जाके रुक गया, पर गिरा, पैर टूटा और जंगली जानवर ने खा के मर भी गया। और वो इंसान 5-4.5 पाँव के 4 समय पे पहुंच गया
क्या कि 22 तक गया, एथिक्स के साथ गया। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीदेवी के भूतिर्भुवानि। आंख में पट्टी बांधे हुए धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा कि बोल पांडु के पुत्रों मेरे साथ क्या होगा और आखिरी में क्या हो रहा है। तो संजय जी ने भी कहा, हे धृतराष्ट्र, यहाँ विजय तो कृष्ण की होगी, अर्जुन की होगी, क्योंकि उनके साथ साक्षात भगवान है। हमारे पास भगवान है, साईं बाबा है, उनका आशीर्वाद है, लेकिन उन्होंने दिए हुए मार्ग पे चलना पड़ेगा। सबसे पहला मार्ग है श्रद्धा, पूरा फेथ होना चाहिए। फेथ बहुत बड़ी चीज है, सबूरी पेशेंस होने के लिए, जो मैंने एक कहानी में बताया। सबका मालिक है, एक ही परमात्मा है, उसको भजो। कोई भी जात धर्म, अपने अपने धर्म की पूजा करो। मैंने कहता कौन सा धर्म बुरा है, और किसी भी धर्म ने किसी के ऊपर हमला करने के लिए नहीं कहा है। हर धर्म बोलता है शांति। हाँ, लोग उसका गैर इस्तेमाल करते हैं, वो धर्म की नहीं है, वो बात उन इंसानों की है, उनकी सोच की है। अब धर्म को क्यों बर्बाद करते हो। और याद रखना भाई और बहनों, हर धर्म अपने अपने कार्य पे अच्छा काम करता है, सब परमात्मा एक ही है। और जो मैंने खुद बाबा के आशीर्वाद से ध्यान में दे पाया, प्रारंभ करो, जारी रखो। ऐसी जिंदगी है। आपको पता है, एक दिन आप जन्मे हो, एक दिन आप मरोगे। जिस दिन जन्मे उस दिन तय होगा आपको मरना है। थोड़ी कटु बातें कहता हूँ, लेकिन बुरा मत मानना, सच्चाई कह रहा हूँ। थोड़ा शांति से सोचोगे ना, एक भी शब्द गलत होगी भाई और बहन। गलत मैं क्यों बोलूंगा आपके साथ, मैं क्यों दुखी करूंगा आपको। हो सके तो मैं थोड़ा सा ज्ञान नहीं, बल्कि मैं थोड़ा सा सुगंध देना चाहता हूँ, जिंदगी के प्रति कुछ बातें जान लेना चाहता हूँ। और उसी बातों से जब आप सजग हो जाओगे तो इस भारत देश को, इस भारत भूमि को बनाने का कार्य करोगे। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। कह गए बड़े बड़े लोग, बहुत ज्ञानी लोग हैं इस विश्व में, और भी ज्ञानी हो गए, लेकिन मैं ज्ञानी तो नहीं हूँ। लेकिन आपका भाई जरूर कुछ करने के लिए मैं आपको कहने के प्रयास करता हूँ, तो आओ जुड़ो, दिल के आगे जाएंगे। साईं वाणी आपके साथ है। इसी का मद्देनजर रखते हुए मैं आज कहना चाहूंगा, प्रारंभ करो, जाए। ये भूमिकाएं आती है, क्यों आती है ये भूमिकाएं? इसके लिए साईं ध्यान को शुरू करना है। ध्यान के प्रति मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। जब आप सुबह प्राणायाम में बैठते हो, सबसे पहले नहा धो के फ्रेश होके जब बैठोगे, तो शुरू में पहले 5 मिनट आंख बंद करके सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान दें। जोर से सांस खींचनी है और आराम से छोड़नी। खींचनी है, रुकानी है, छोड़नी है। उसके बाद आपको एक सबसे बड़ी पहली क्रिया करनी है, कपालभाति। क्योंकि ये धरती की सच में संजीवनी है। ये धरती की संजीवनी के बाद अनुलोम विलोम, फिर नाड़ी शोधन, फिर ब्राह्मण, और फिर आखिरी में अगर आप पद्मासन में वैसे ही बैठे बैठे अगर आप अपने जीवन में एक श्रृंखला, एक सांस के प्रति अगर आप रिदम को पाओगे, एक सिस्टम को पाओगे, एक उसकी लहजा को पाओगे, एक उसकी तालबद्धता को पाओगे, तो याद रखना उससे ज्यादा खुशी और कुछ नहीं है। क्योंकि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कुरुष्व। ये बात सही है। हमें जीवन में आके कार्य करना है, कर्म करना है। कर्म के बगैर तो कोई इंसान जी नहीं सकता। ये बात सही है। योगेन चित्तेन पदेन वाचा बलम शरीरश्च योजते योपाकरोक्तो प्रवरम मुनिनम। ये क्यों कह रहा हूं? क्यों कह रहा हूं ये बात? योगेन चित्तेन पदेन वाचा बलम शरीरश्च, ये बात है। योग हमारा चित्त को शांत करता है। और फिर आपको करना है संज्ञा, सबसे महत्वपूर्ण। सच कहूं मैं, ध्यान करना मतलब एक जगह पे बैठना नहीं है। जो कार्य आप कर रहे हो ना, उसमें तल्लीन होना, सब कुछ भूल के उस कार्य के प्रति लगन लगाना। और उस लगन से जब ध्यान लगता है ना, परमोच्च आनंद मिलता है। और जिस दिन वो आनंद मिलने लगेगा ना, आपको दुनिया का सब छोटा आनंद निकल जाएगा। ये टंग है ना, टंग, ये जीभ, ये खाने को सिर्फ टेस्ट देती है, पेट को टेस्ट नहीं पसंद। पेट को सिर्फ पौष्टिक आहार पसंद। हमें पहले हर चीज के ऊपर बोलने से पहले मैं कर्म का सिद्धांत बता रहा हूँ। जो इंसान के जीवन में कर्म सिद्धांत की आपको, आपके नसीब में भले कुछ दुख हो बहुत बड़ा, लेकिन वो आपको कम कर सकता है, उसकी तीव्रता कम कर सकता है। और उसके साथ डट के खड़ा होने का मैंने बहुत पहले कहा था, आज भी कहता हूँ। छाता बारिश को नहीं रोकती, लेकिन बारिश में खड़ा रहने का साहस दे सकता है। उसी प्रकार ध्यान और मेडिटेशन आपको समस्याओं को रोक नहीं सकता, लेकिन उस समस्याओं को फेस करने का, डट के खड़ा रहने का और उसका सामना करके जीतने की ताकत दे सकता है। और वही मेडिटेशन है साईं ध्यान। क्योंकि साईं बाबा को भजोगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन साईं बाबा की जीवनी को अपने जीवन में आत्मसात करोगे तो ही जीवन बदलेगा ना। बहुत बड़ा तेज तूफान आया है,
लेकिन आपकी साइकिल का टायर पंक्चर है, कैसे भरेगा आप जब उसका पंक्चर निकाल के उसमें पंप से हवा भरोगे तभी तो साइकिल में हवा, धरती में हवा बहुत है, लेकिन आपको उसकी पंक्चर निकाल के टायर में पंप से हवा भरनी पड़ेगी, तभी आपकी पंक्चर निकलेगी। तूफान से आपकी साइकिल की पंक्चर नहीं निकलेगी। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बार बार दोहराने का लक्ष्य इतना ही है कि आप समझ के अपने जीवन में आत्मसात करो। बहुत बड़ा देश है हमारा, बहुत समस्याएं हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, आज से नेक्स्ट 30 इयर्स इज द बेस्ट ईयर इन लाइफ। जो पिछले 100 साल 200 साल में भी नहीं थे और आगे वाले 30 साल के बाद 200 साल में भी नहीं रहेंगे, इतनी अपॉर्चुनिटीज है अभी। यूथ ने खोलना चाहिए आंखें, रोजगार की निर्मित करनी चाहिए, सबको साथ लेके चलने का प्रयास करना चाहिए और प्रसन्नता से जीना चाहिए, ना कि लोभ क्रोध ऐसे दूर भागना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को शांत करके अपने लक्ष्य के प्रति मैं बहुत अच्छी तरह से कहना चाहता हूँ, प्रारंभ करो, जारी रखो। ओम साई राम। प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साई बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।